ऑल राइट। सो देखो हेडिंग डालो आप लोग, रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रिएक्शन इन्वॉल्विंग reaction involving alpha hydrogen of aldehyde and ketone। उसमें सबसे पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन है ना। अब अच्छे से समझना है पहले, क्योंकि मैंने बोला था कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस आप लेके आओगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। तो बहुत माइन्यूट लेवल पे चेंजेस इसके अंदर आते हैं। तो अभी दिखाता हूं मैं कैसे आएगा। फिलहाल के लिए आप रिएक्शन लिख रहा हूं, जरा सोचो इसमें आप बना पाओगे। देखो CH3C double bond OH when taken with OH minus dilute, then it first form CH3CHOH and C double bond OH. Later on mild heating, it readily converts into this form. यही है एल्डोल। एल्डोल क्यों? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है एंड ऑल भी। देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है एंड ऑल भी। तो थोड़ा सोचो एक बारी आप पहले, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं कि कैसे हो रहा है। चलो भाई, सोचा कुछ? आइए चलो मैं समझाता हूं। आओ देखो मैं समझाता हूं। देखो बेटा, मैंने आपको ये समझाया है कि जब भी आप कहीं पे OH माइनस ले रहे हो, राइट, जब कभी भी आप OH माइनस ले रहे हो, तो मैंने बताया था कि दिस इज बिहेविंग एज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल। आप वाटर का एडिशन याद है कैसा था? फास्ट तो है बट रिवर्सिबल। ये सुनो, क्योंकि ये इधर बनेगा और ये वापस आ जाएगा, क्योंकि बेसिक मीडियम है, OH OH बनने वाला है। दिस विल कम बैक एंड दिस विल गो अवे, तो वापस आ जाओगे। मतलब यहां अटैक कराने का आप कोई फायदा नहीं दिख रहा है। तो जब कभी भी इस तरह का चीज हो कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने का कोई बेनिफिट ना दिख रहा हो, जब भी न्यूक्लियो नॉट प्रोडक्टिव रिएक्शन, तो एक चांस होता है, वो भी रिवर्सिबल ही है,
लेकिन एक चांस है कि मैं भाई इससे अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करने की कोशिश करूं और वही रिएक्शन OH माइनस इसके अल्फा हाइड्रोजन को निकालता है। अब अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों, अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों क्यों निकालता है इसको? क्योंकि जब आप इसको रिमूव करोगे तो कितने लोग कह रहे हैं कार्बन पे नेगेटिव आएगा, एंड फॉर्चुनेटली दिस कार्बन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कार्बन आयन बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन यहां बन इसलिए पा रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड O उस नेगेटिव को अपने ऊपर ले जा रहा है। रेजोनेंस स्टेबलाइज, स्टेबल कार्बन आयन। क्यों स्टेबल है ये बात जरूर लिखना, बिकॉज नेगेटिव इज शेयर्ड बाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर चलो अगर ऐसा हुआ भी तो, क्योंकि आपने जब लिखवाया था पीके वैल्यू, तो इसका पीके वैल्यू इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 19 के आसपास है, जबकि पीकेडब्ल्यू वाटर का जो केडब्ल्यू होता है वो तो 10 के पावर -14 होता है। तो ये उससे ज्यादा तो एसिडिक नहीं है, ये उससे तो बल्कि 1000 गुने से भी नीचे जा रहा है, -14 15 अगर मैं लेके चलूं तो भी। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है कि ये आपने ऐड किया और ये आपको मिल गया, ये दो डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन ये 1% से लेके 5% ही सिर्फ बनता है, यानी अभी भी मेजर जो रिएक्टेंट है वो इसी फॉर्म में पड़े हुए हैं। ये 99 इस इक्विलिब्रियम में, मतलब ऐसा दिखाओ तो ज्यादा अच्छा है कि बहुत छोटा सा फॉरवर्ड साइड में दिखाओ और मेजर बैकवर्ड दिखाओ। तो कहोगे सर अब क्या फायदा हुआ ऐसा कर लेने से, क्योंकि ये कार्बन आयन है तो ये वापस H2O से H+ लेके इधर ही जाएगा। हाँ इक्विलिब्रियम है जरूर, लेकिन थोड़े चांसेस है, बिल्कुल थोड़े से चांसेस है कि ये जो क्रिएट हुआ यहां पे जो बना हुआ है इनोलेट आयन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन। इनॉल का H+ निकाल दो, देखो ना इन ऑल होता तो इनोलेट आयन। ये जो इनोलेट आयन है, कितने लोग कह रहे हैं दैट इट सेल्फ कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल एंड इट कैन नाउ अटैक इंस्टेड ऑफ, it can now attack here and it can now attack here and ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। हालांकि ये रिएक्शन भी थोड़ा रिवर्सिबल होता है, बट एटलीस्ट पहले वाले से ज्यादा प्रोडक्टिव है। O- बना, H बना, और ये CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब कितने लोग कह रहे हो कि सर वाटर से H+ आयन ये निकाल लेगा, क्या बन जाएगा ये? एल्डोल, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल दोनों इकट्ठे हो गए, ये एल्डोल। अभी कितने लोग बोल रहे हैं ये कायरल सेंटर बन गया सर? तो कायरल सेंटर बन गया तो आप देखो इस कायरल सेंटर पे हुआ क्या था, फ्रंट एंड बैक, अभी सॉरी फ्रंट एंड बैक नहीं, लाइक अबव एंड बिलो द प्लेन, दोनों केस में 50% चांस है, इसलिए ये दोनों का मिक्सचर बनेगा D+L रेसमिक मिक्सचर। यहां तक बनाइए सब लोग फटाफट, इजी है ना ये? तो भाई सबसे पहले डायरेक्ट नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन, उसके बाद भी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल वाला ही हो रहा है, क्योंकि ये नया न्यूक्लियोफाइल बन रहा है बस, और ये न्यूक्लियोफाइल दोबारा अटैक कर दे रहा है, जैसे कोई और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वैसे ये अटैक कर दे रहा है। तो कोई खास फर्क नहीं है, हर बार कार्बोनिल पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये समझना है। नोट करिए जल्दी। इनोलेट आयन क्यों बनेगा? क्योंकि इसका हाइड्रोजन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा कोई H जैसे फिनॉल वाला होता, तो फिनॉल रख देते तो पूरी तरीके से फिनॉक्साइड बन जाता है, क्योंकि फिनॉल इज एन एसिड, उसका पीके वैल्यू रफली अराउंड 10 के आसपास होता है, और जो वाटर का अपना पीके है वो कितना होता है? रफली अराउंड 14। तो 14 से पीके जिसका कम है वो OH- के साथ कंप्लीट रिएक्शन करते हैं, क्योंकि वो डिसेंट इनफ एसिड है। ये कोई एसिड थोड़ी ना है, ये तो बन, चलो शुक्र है ये बन जा रहा है, वरना कार्बन पे नेगेटिव तो बनता ही नहीं है। ये बन भी इसलिए जा रहा है क्योंकि ये थोड़ा स्टेबलाइज करता है, अदरवाइज ये भी नहीं बनता।
ठीक है, अब देखो वो स्टेबलाइज करने के बावजूद इसका परसेंटेज देखो कितना कम है, समझ रहे हो? यहां तक सबने कर लिया? मैं ऊपर वाला नॉन प्रोडक्टिव रिएक्शन हटा दे रहा हूं, ये हटा दे रहा हूं। मतलब मैं ये समझा रहा था कि इस रिएक्शन का कोई बेनिफिट नहीं होता है ऊपर वाले। चले आगे, देखो बेटा, अब ये जो एल्डोल बन गया है आपके पास, अभी कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि सर आपने एक रिएक्शन पढ़ाया था जिसका नाम क्या था, E1CB? कौन सा रिएक्शन था? E1CB में डबल बॉन्ड O के बगल वाला हाइड्रोजन निकल सकता है, बिल्कुल निकलेगा, अभी जैसे हमने किया थोड़ी देर पहले। और ये बन क्या गया फिर, कार्बेनायन, और कार्बेनायन बन जाए और उससे प्लेनर सेंटर क्रिएट हो रहा हो, तो ऐसे लिविंग ग्रुप जो खराब भी होते हैं उनको भी निकाल देगा। देखो ये टेट्राहाइड्रल था, अब क्या बन गया ये प्लेनर। तो ये कोई अच्छा लिविंग ग्रुप, सॉरी, ये कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसलिए हो पा रहा है क्योंकि टेट्राहेड्रल से ये क्या बन जा रहा है, प्लेनर सेंटर। कौन सा रिएक्शन है ये, कौन सा मैकेनिज्म है? हाँ वेरी गुड, E1CB, एलिमिनेशन ऑफ ऑर्डर 1 थ्रू कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। तो बताओ ये भी पहले वाला ही है, तो यहाँ यूज हो रहा है, बस इसलिए दिखा रहा हूँ। तो फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन। सबको क्लियर हो गया? कौन सा रिएक्शन है भाई ये, एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल, देखो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, कार्बन का लेंथ बड़ा हो गया ना, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नोट कर लिया सबने? जल्दी नोट करो। मैं एक और रिएक्शन दे रहा हूं, कराओ, मिटा दो इसको। दो मॉलिक्यूल कंडेंस हुए, देखो ना, कंडेंस होने का मतलब क्या होता है, कंडेंस होने का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते समय कोई चीज निकल जाए बाहर। तो टेक्निकली अगर आप देखो इसका जो प्रोडक्ट बना है, फाइनल प्रोडक्ट, वो कुछ ऐसे बना, और जो अल्फा हाइड्रोजन है ये देखो ये हुआ है, बन गया ना, क्या बन गया है, यही बना है ना ये फाइनल। वाटर निकल गया, अल्फा हाइड्रोजन का दो हाइड्रोजन और उसका डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन, ये निकल गया। बेसिकली यही चीज हुआ है। अगर स्टार्टिंग से एंड तक देखना हो, एक लाइन में जल्दी से आंसर करना हो तो ऐसे करना हो। कौन सा, ये आखिरी स्टेप, ये वाला? देखो जैसे अभी मैं समझाया, OH माइनस इस हाइड्रोजन को निकाल सकता है, तो अभी भी तो यहाँ एक हाइड्रोजन है ही, इसको निकाल सकता है। निकालने के बाद ये कार्बन आयन बन गया, एंड कार्बन आयन बनने के बाद अच्छे अच्छे लिविंग ग्रुप को ये बाहर निकाल सकता है, खराब खराब को भी निकाल सकता है। तो OH माइनस जो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है उस पर अटैक करता है, निकल जाता है ये बाहर, है ना। और इस मैकेनिज्म को जिसमें कार्बन आयन बने और उससे इलिमिनेशन हो, उसको क्या बोलते हैं, E1CB। सबको क्लियर है बेटा? आइए चलिए अगला क्वेश्चन करिए आप, मिटा रहा हूं मैं। चलो क्वेश्चन करो आपके सामने। अब मैं कीटोन दे रहा हूं, करो, डाइल्यूट OH माइनस, डू इट, या डाइल्यूट NaOH लिखा रहेगा। बनाइए प्रोडक्ट बनाइए।
और अगर स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं तो कितने स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं हर केस में, वो भी बताना है। चलो कर लिया बेटा सबने? आइए देखते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका प्रोडक्ट कितने लोगों ने ये बनाया है, हाथ उठाओ बस। ये एल्डोल का प्रोडक्ट, और फर्दर हीटिंग करने के बाद कितने लोगों ने ये बनाया, हाथ उठाओ। नहीं, हीटिंग करने के बाद भी जाना है ना। और ये तो कायरल सेंटर है ही नहीं, तो इसलिए सिर्फ एक ही आइसोमर आएगा, मतलब आइसोमर होगा ही नहीं बेसिकली। यहाँ कितने लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे भी सर स्टीरियो सेंटर नहीं बन रहा है, दो ग्रुप आइडेंटिकल हो गए, वरना यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं, सिस एंड ट्रांस। जैसे ऊपर वाले में सिस एंड ट्रांस है, यहाँ दोनों मिलता है, सिस प्लस ट्रांस। जितने प्लेनर सेंटर पे अटैक होने वाले हैं वो सब के सब मल्टीपल देंगे। ऑब्वियस सी बात है, ट्रांस विल बी मोर स्टेबल देन सिस, उसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा। बस कितने लोग करेक्ट हुआ, ये हाथ उठाओ। सबका हो गया? क्या किया है, वापस वही काम किया है। मैंने OH माइनस का सबसे पहले यूज करके एक हाइड्रोजन निकाला है। क्या बना दिया है मैंने, नया न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल का इस पे अटैक कराया है, O माइनस आया, प्रोटॉन दे दिया है, तो देखो CH3COH, CH3COH, एंड ये जो CH3 था उसको नीचे दिखा दिया, एंड ये इसको जोड़ दिया इससे, तो ये CH2 एंड COCH। सबको क्लियर है यहां तक? बोलो भाई। तो आप स्टेप बाय स्टेप कर लेना, अगला करो। बनाइए।
करा दिया बेटा। आइए देखते हैं। हाँ वेट करो, करो, 2 स्टेप है यार, एक प्रोटॉन निकालना है, अटैक कराना है यार, क्या ही है इसमें, रिपीटेड स्टेप्स हैं। हाँ जी आइए, चलो एक बड़ा जेन्युइन सा कंफ्यूजन है बच्चों को। देखो सबसे पहला स्टेप तो सबको मालूम है कि यही करना है, निकाल लिया सबने, बोलो। अब यार इधर से करो या इधर से करो एक ही बात है, दोनों तरफ सिमेट्री है ना। तो चलो ये बन गया सबसे पहली चीज। अब देखो कुछ बच्चों ने क्या किया है वो मैं समझा रहा हूँ। अच्छा अब क्योंकि ये जो निकल के आता है वो करीब वही मैंने बताया था 1 to 5% के आसपास ही रहता है, यानी मेजर फॉर्म अभी भी यही है। तो यानी कि हमें फिर से यही चीज बनानी है ना। अब भाई इधर पार्शियल पॉजिटिव इधर नेगेटिव है तो अटैक कराना है। अब एक बच्चे ने किया क्या है वो मैं समझाता हूँ। कितने लोगों को दिख रहा है कि सर रेजोनेंस करके ये यहां पहुंच जाएगा। तो एक स्टूडेंट ने इस O माइनस का अटैक यहां करा दिया। भाई मैं क्या करा रहा हूं, मैं तो कार्बन का अटैक करा रहा हूं ना। अब कौन इस बात का आंसर करेगा, है तो ये गलत चीज, है तो ये गलत चीज, बट क्या गलती है। भाई ये जब इस पे अटैक करेगा तो 5 मेंबर बगल में डबल बॉन्ड हो और फिर ये प्रोटॉन ले लेगा सॉल्यूशन से, सो इट विल बिकम, मतलब इसी कार्बन पे OH। कितने लोगों का सही हुआ, क्या ये कायरल नहीं है, बिल्कुल नहीं, तो एक ही बनने वाला। कितने लोगों का ये सही हुआ। हाँ अब क्वेश्चन ये आता है कि O माइनस क्यों नहीं न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो आंसर इज O माइनस इज अ पुअर डोनर एज कंपेयर टू कार्बन नेगेटिव, पहली चीज। दूसरा वाटर के अंदर O माइनस अच्छे से सॉल्वेट हो जाता है। तो ये एक तरह से वैसा हो गया ना, 2 डोनेटिंग साइट उनमें से ये जा रहा है। अगर वाटर नहीं रहता तो एक बारी सोचते भी हम यहाँ से, वाटर होने से इसको सॉल्वेट भी करेगा, ऊपर से O माइनस से कहीं ज्यादा अच्छा C माइनस, इसलिए कार्बन। और दूसरा कितने लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जब यहां चला जाएगा तो 2 ऑक्सीजन लोन पेयर रिपल्शन भी होगा। तो ये सारी तमाम तकलीफों की वजह से यही फॉर्म अटैक कर रहा है। समझ आया। नहीं, क्या बात कर रहे हो, उल्टा बात कर रहे हो। आउट ऑफ दीज 2 फॉर्म दिस इज बेटर इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये दोनों रेजोनेंस फॉर्म है। पहली बात तो इनको कैनोनिकल फॉर्म समझो, मतलब रियल जो मॉलिक्यूल होगा वो कुछ ऐसा होगा। यार क्या कर रहे हो तुम सुचेत, ये होगा रियल फॉर्म इसका। इसमें नेगेटिव चार्ज का एक्सटेंट इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा। दिस इज हाइब्रिड फॉर्म, ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं है, पिटोगे बहुत ज्यादा तुम। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे हैं बस। मिटा दो इसको, अब क्या करोगे 2 मिनट।
ट्रांसफर हो गया मिनट वाला चीज इधर से इधर। अब वो जल्दी जल्दी कर ले रही है, तुम 2 मिनट बोल रहे। चलो कर लिया सबने, अगला दूं? चलो भाई, चलो देखता हूं अब कौन आंसर करता है। बहुत मजा आने वाला है मुझे तो। मैं इकट्ठे हीटिंग कर दे रहा हूँ, कहानी खत्म करो। हाँ, हीटिंग करने के बाद तो आसान है ना। अरे हीटिंग करने के बाद कितने लोग कह रहे हैं कि OH माइनस विल टेक आउट दिस प्रोटॉन, बगल में यहां वाला भी निकाल सकता है बट कोई फायदा नहीं होगा, इधर से ही निकालो ताकि नेगेटिव आए, अटैक करे, ये निकल जाए। तो हीटिंग करने के बाद कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? तो बहुत ही इजी प्रोडक्ट है, मतलब यहां नेगेटिव आ गया ना, और यहां OH था, तो ये अटैक होगा, ये बाहर निकल जाएगा। सो यू आर गोइंग टू गेट डबल बॉन्ड। हाँ, देखने में कितना जबरदस्त लग रहा है ये, देखो। कितने लोगों का सही हुआ दोनों? तो हाथ उठाओ। हीटिंग करके भी सही हुआ? नहीं हुआ? अबे मोटू, क्या है, एकदम जंग लग गया दिमाग में तुम्हारे। थोड़ा साइक्लिंग बना दे रहा हूं तो उसी से डर जा रहे हो। आओ चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट, शुड आई? हाँ, क्वेश्चन मैंने पहले ही दे दिया है। चलो तो ये लिखा है, बनाओ प्रोडक्ट। जल्दी करो बेटा, थोड़ा फास्ट फास्ट करो यार, ये सब रिपीटेड चीजें हैं। लिख लिख के करना है, बार बार मैकेनिज्म लिख के, डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखेगा भी नहीं। चलो बेटा, हो गया? हो गया? हो गया? चलिए, क्या आंसर आएगा इसका? गरम कर दिया ना सीधा सीधा। देखो, मैं बड़ा आसान तरीके से समझाता हूं क्या है। अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट बनाना हो ना, तो इतना तकलीफ करना ही नहीं है लाइफ में। ये देखो, प्रोडक्ट बनाने का मतलब ये सिंपली हो क्या रहा है मालूम है ना? H2O निकाल देना है बस, यहां से गायब, बन गया सीधा प्रोडक्ट इसका। हाँ जी, हीटिंग कराने के बाद। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। कितने लोगों का सही हुआ ये? अच्छा, इसमें दोनों बनेंगे आइसोमर, ठीक है, मैं एक ही बनाया हूं, दोनों बनेंगे। हाँ, दोनों बनेंगे, दोनों। मतलब दोनों का मतलब ऐसे, पलट दो इसको बस, मतलब E and Z बोथ विल बी द आंसर। E and Z। यहां सिस ट्रांस यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कोई आइडेंटिकल ग्रुप नहीं है। EZ। सबको क्लियर हो गया यहाँ पे? बोलो, कुछ बताने की जरूरत है इसमें? चलो ग्रेट। अब लिखेंगे हम लोग, हेडिंग डालो, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस कराने का मतलब तो समझते ही सब लोग, मतलब दो अलग अलग तरह के स्पीशीज को आपस में रिएक्शन कराना है यहाँ पे। अरे हु इज दिस? ओ माय गॉड। आओ चलो देखते हैं, क्रॉस एल्डोल। लेट्स सी इफ यू गाइस कैन डू इट।
dilute NaOH. Do it everybody. एक से ज्यादा प्रोडक्ट इसमें आएंगे, सारे बनाओ, जितने तुम्हारी पॉसिबिलिटी में दिख रहा है सारे प्रोडक्ट बनाओ, और स्टीरियो आइसोमर अगर बन रहा हो तो वो भी बताओ, करो, पूरी केमिस्ट्री यूज कर देनी है हम लोगों को। क्रॉस एल्डोल का मतलब क्या है? व्हेन टू डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग है, देखो ये और ये अलग है, ये नॉर्मल है, ये थोड़ा सा और नॉर्मल है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, जितने प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें आप मेजर बता सकते हो, कौन सा मेजर होगा वो भी जानना है, मेजर भी बताना है आपको। चलो शुरू करूं मैं, बनाओगे? गुड गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। चलो अब मैं कर रहा हूं, ठीक है? नाउ जस्ट फोकस, अभी इतनी ही देर का क्वेश्चन था। नाउ लिसन अप। कितने लोग बोल रहे हैं कि सर अगर OH माइनस इससे टकरा गया तो इट विल जनरेट दिस कार्बन है, और अगर इससे टकराया OH माइनस तो क्या जनरेट करेगा, है ना? बोलो, सब लोग अग्री करते हो? लेकिन फिर कितने लोग कहोगे सर होगा तो ये 1 से 5% ही, यानी अभी भी मैक्सिमम चीजें इन दोनों में ही बची होंगी। अब देखो मजेदार क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्ट कर दे, या ये न्यूक्लियोफाइल यहां रिएक्ट कर दे, फिर ये न्यूक्लियोफाइल खुद पे अटैक कर दे, ये इस पे अटैक कर दे, कितने बनेंगे? विदाउट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, 4 प्रोडक्ट। जहां जहां स्टीरियो बनेगा वहां पे डीएल डीएल ऐड करते चले जाना। तो चलो इसमें पहला दिखाता हूं। तो आई एम कंसिडरिंग द वन विच इज मेजर प्रोडक्ट। तो कितने लोग कह रहे हैं मेजर तो इससे ही बनने वाला है सर, सबसे कम हिंडर्ड यही है, तो इस पे फास्ट अटैक भी होगा और सबसे कम बल्कि न्यूक्लियोफाइल भी यही है, तो इसलिए अब जो मैं बनाने जा रहा हूं दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। क्या बनने वाला है? क्या ये स्टीरियो सेंटर है? हाँ जी सर है। तो यहां से कितने आएंगे? D+L, ये सेंटर है, मैं यहां स्टार लगा दे रहा हूं। दूसरा, सॉरी, हाँ इधर कर लो और इसको CH3 कर लो। बेसिकली अब इसका इस पे अटैक करा रहा हूं, मतलब ये मैं 1 लिख रहा हूं और इसका इधर अटैक करा रहा हूं तो इसको मैं 2 लिख रहा हूं, ये अटैक इधर हो रहा है तो ये 3 हो रहा है, और लास्ट से अगर ये यहां अटैक कर दे तो इसको 4 हो रहा है। तो मैंने जो नंबरिंग करी है मैं उसी का रिएक्शन दिखा रहा हूं। तो अब 2 में देखो क्या हो रहा है, दिस इज अटैकिंग हियर,
CH2, यहां भी DL बनेगा, दिख रहा है सबको। थर्ड देखो, थर्ड मैंने किस स्टेप को दिखाया था, ये कार्बन है इस पे अटैक करे, यानी CH3CO CH3 एसीटोन का रिएक्शन, बाद में प्रोटोनेशन हो जाएगा, सो विल बी गेटिंग CH3OH एंड CH3 एंड CH2। क्या ये कायरल है? नहीं सर, ये कायरल है बिल्कुल नहीं, सॉरी ये एच। तो इसका सिर्फ एक आइसोमर। फोर्थ, चौथा रिएक्शन दिखा देता हूं। बताओ भाई, अगर इनकी हीटिंग कर दे तो बना लोगे ना, यहां डबल बॉन्ड, इसका यहां डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन विल बी फॉर्म। हाथ उठाओ, कितने लोग का सही हुआ ये? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बताओ, किसके अल्फा हाइड्रोजन से? इसका? पहले एक चीज बताओ, कौन सा वाला पकड़ना है? 1 2 3 4 में कौन सा पकड़ू मैं? चलो 1 ले लिया, आप बताओ क्या? नहीं, मैं रिएक्शन नहीं कर रहा हूँ, इसमें कुछ कहना है फिर? हाँ अच्छा, वो, हाँ देखो, देखो इसका कहना ये है, ध्यान से सुनो भाई, इधर ध्यान दो। तो पवित्र का कहना ये है कि सर, अगर ये पार्शियल नेगेटिव जो है, क्या मैं इसका अटैक यहां नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर भी है। तो देखो, ये तब सोचते थोड़ा बहुत, पहली बात तो ये बहुत मुश्किल है, और ऊपर से सोचते तब जब सॉल्यूशन में कोई अच्छा बेस प्रेजेंट नहीं हो, जब यहाँ ऑलरेडी OH माइनस है, उसके सामने तो ये क्या ही करेगा। तो इसलिए हमारा अटैक तो उसी से होने वाला है। देखो, इतनी छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी होती है ना, आएगा ये सब दिमाग में आएगा, सोचते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा तीसरी बात? हाँ, जितना तुम अटैक कराते जाओगे उतना ही बल्कीनेस क्रिएट होता जाएगा। और याद करो, न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज वेरी सेंसिटिव टू स्टेरिक, तो इसलिए चांसेस कम होते जाएंगे। इसके जगह फॉर्मल्डिहाइड टाइप में स्पीशीज ले लो तो चांसेस बढ़ते जाएंगे, समझ रहे हो ना? तो इसलिए नहीं कराते हम। आगे करें अब। मेजर बताया तो पहला वाला, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ अटैक भी एल्डिहाइड पे फास्ट, और ये न्यूक्लियोफाइल भी लेस बल्कि, तो इस वजह से सबसे ज्यादा, तो ये मेजर है सबसे पहला वाला में। कितने आंसर आए भाई इसके? 4 नहीं है, 6 हैं, ये 2 और यहां से 2 और यहां से 2, 6 आइसोमर्स वी आर गेटिंग। तो ये था बेटा बहुत मजेदार बात, किसका? क्रॉस एल्डोल। अच्छा देखो, क्रॉस एल्डोल में और अच्छा हो जाएगा अगर मैं एक एल्डिहाइड ऐसा ले लूं जिसपे अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना। बोलो, कौन सा एल्डिहाइड जिसपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? कोई ऐसा एल्डिहाइड बताओ जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ही ना हो। हाँ बिल्कुल, फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH। तो चलो भाई, इसके प्रोडक्ट्स बता दो आप लोग। बेटर रिएक्शन देन नॉर्मल एल्डोल, डाइल्यूट लिया, गर्म नहीं किया, बनाओ प्रोडक्ट। पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाइए।
जल्दी बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार प्लीज। हाँ हाँ जल्दी बनाओ। अभी हम लोग अल्फा हाइड्रोजन का पहला रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें वेरिएशन ज्यादा है, इसके बाद जो आएंगे आगे आने वाले वो बहुत कम कम है उसमें वेरिएशन। बना लिया सबने? देखा जाए, आओ चलो पहला देखते हैं। कर लिया? आओ देख, अरे यार एकदम आसान है, पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रहे हो। ये देखो, यहां से H निकालो, क्या बन गया? आप कितने लोग कह रहे हैं ये खुद पे अटैक करे और इस भाई साहब पे अटैक कर दे? तो पहला अगर खुद पे अटैक करता है तो इट विल फॉर्म लाइक दिस, यहां DL होगा, और प्लस कितने लोग कह रहे हैं खुद पे अटैक कर लिया, सॉरी आई मीन फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक कर लिया, तो ये बन जाएगा OH। अब इस बार ये DL नहीं बन पाएगा। और कितने लोग कह रहे हैं मेजर तो होगा यही सर, क्योंकि इस पे रेट ऑफ अटैक फास्ट होगा, इस पे रिलेटिवली स्लो होगा, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन था ही नहीं, तो इसका निकलेगा कहां से? कार्बन एंड इसका बन ही नहीं पाएगा। तो दो प्रोडक्ट आएंगे, तो चलो थोड़ा यूजफुल हो गया पहले के कंपैरिजन में, है ना? समझ आया? ये बना लिया? हाँ तीन ही बनेगा बाबा, मतलब अगर मैं स्टीरियो को काउंट ना करूं तो दो ही है ना स्ट्रक्चरली। तो चलो चलो जल्दी करो। इतना ही फास्ट होना चाहिए, मतलब इतने रिएक्शन की प्रैक्टिस इसीलिए कराना है, जल्दी जल्दी होना चाहिए। अगला हेडिंग डालो, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। चलो भाई इसका प्रोडक्ट बना दूं मैं, बना रहे हो? चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्रॉस कहने जा रहे हो, इंट्रा पढ़ेंगे फिर एल्डोल खत्म हो जाएगा। चलो जल्दी करो, ये खत्म करो, हो गया? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल जिनका हो गया है वो इसको ट्राई करो। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द केस, ऊपर वाले में बस हेडिंग डालो क्योंकि है रिएक्शन वही है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इसका प्रोडक्ट बना ले। इसका आपने हाइड्रोजन निकाला होगा यहां से, तुरंत बनाओ यार, अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है, H निकाल करके। अब इसका यहां अटैक कराओ तो बनने वाला है एक तो ये, और दूसरा कितने लोग करें खुद का खुद पे अटैक करने से? ये बनेगा D+L और ये भी बनेगा D+L, चार बनेंगे। चलो हेडिंग डालो आप, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। दिमाग लगाओ, कौन सा होगा?
नहीं ये नहीं, इस बारी वो हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन ज्यादा हिंडर्ड है ना एज कम्पेयर टू CH2। कैसे करेगा बाबा, इस पे कार्बन आयन बना कहाँ है, इसका अल्फा हाइड्रोजन है कहाँ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, हो गया। चलो ये कराओ, देखते हैं ये किसका सही होता है ना, मैं चेक करूंगा। अच्छा आप देख रहे हो नाम क्यों इसका इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है, क्या रीजन है, ध्यान से समझो मेरी बात, ध्यान से सुनो। क्योंकि इसमें कार्बन आयन भी इन्हीं में से किसी एक का बनेगा और अटैक भी खुद पे ही होगा, देखो दो कीटोनिक ग्रुप है एक ही में। तो अब आप कॉमन सेंस लगा के बनाओ, यही देखना है कि कौन सही तरीके से, सारी पॉसिबिलिटी को पहले देखते हैं और उसके बाद उनमें से कौन सा फेवरेबल होगा, ये अपने पुराने जितने कंसेप्ट सीख रखे हैं उससे हम एनालाइज करके बताते हैं। ये क्वेश्चन सही करने का मतलब आपके पुराने सारे कंसेप्ट ठीक है। चलो करो। हाँ जी आइए। सबसे पहले कितने लोग कह रहे हैं सर ये जो NaOH डाला है ना आपने, इससे 4 पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी। 4 पॉसिबिलिटी क्रिएट होने का मतलब अब सिमेट्रिकल होने की वजह से 2 एलिमिनेट कर दो। कौन सी पॉसिबिलिटी, पहली ये कि ये नेगेटिव बनाओ और दूसरी ये कि बीच वाले में बना दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले ये कितने लोगों ने सोचा था यार, अगर ये नहीं सोचा तो बात ही खत्म। देखना ये डबल बॉन्ड O है तो इसके इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा है, दोनों में से, अरे बेटा बोलो, दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन निकल सकता है ना, बोलो, ये दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन निकल सकता है। अब रही बात नेक्स्ट कि सर ऐसा करा देने के बाद अब अटैक कहां कराएं, अब परेशान हो गए हो तुम लोग। पहली बात देखो, इतना बड़ा बवाल हो चुका है ये
कि ये अपने किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करने में इसकी हालत खराब हो जाएगी। तो डोंट री अटैक ऑन ओरिजिनल मॉलिक्यूल, नहीं, बल्कि ये बनाए और अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल के डबल बॉन्ड हो प्रेजेंट है, तो यहां बनाए हो तो अटैक इस पे करा के देखो, यहां बनाया है तो भी अटैक इस पे करा के देखो, इंट्रामॉलिक्यूलर। और ये ऐसे मत देखो सर उतना दूर कैसे जाकर के अटैक करेगा, पहली बात तो मॉलिक्यूल आपको गलत बनाया है मैंने। आप देखो जब भी कार्बन होता है तो जिगजैग होता है और हर जगह कन्फर्मेरिक रोटेशन होता रहता है, तो ये बड़ी बात नहीं है कि ये मॉलिक्यूल ऐसा हो जाए कि मतलब पास आ गया हो, ये समझ रहे हो ना, ये तो मैं ऐसे खींच के बनाया हूं तो तुम्हें दिख रहा है कि कितना दूर है, ऐसा होता नहीं है। अरे यार हर जगह पे sp3 है ना, तो हर जगह से बेंडिंग होते होते वो, इसलिए अब इन दोनों में दिमाग लगाना है। तो कितने लोग कह रहे हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये तो 4 मेंबर्ड बन रहा है सर, और 4 मेंबर्ड में अप्रोच करने में ही दिक्कत होगी, क्योंकि 4 मेंबर्ड में ये चाहेगा ही नहीं कि 90 डिग्री पे है। मजे ले रहा है जिंदगी के, 109 डिग्री 28 मिनट एंगल है, 90 डिग्री में कैसे पहुंचाओगे भाई? 90 डिग्री वाला तो खुद ही चाहता है कि ब्रेक होकर के हम जल्दी से स्ट्रेन रिलीज हो, तो इसलिए ये अटैक होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए देखो मैंने हर बार तुमको मना किया है 4 मेंबर्ड के लिए उतना करो मत, अनलेस और कोई ऑप्शन ही ना बचा, तो ये स्लो हो जाएगा। और ये कितने लोग करें फास्ट होगा, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, बस इजी है। अब देखो 6 मेंबर्ड बना करके पहले तो ऐसे बना लो ना, अब नंबरिंग भी कर लो, अब उसके बाद ग्रुप्स वगैरह लगाओ, आसान हो जाएगा, क्योंकि नंबरिंग करने के बाद देखो नंबर 2 पे डबल बॉन्ड हो है, तो यहां कर लेंगे डबल बॉन्ड, नंबर पेंसिलिंग से, अरे सॉरी नंबरिंग पेंसिल से करना, देख रहे हो आईएनजी कहां शिफ्ट हो जा रहा है नंबर पेंसिलिंग से करना ओके कम ऑन, ठीक है। देखो ये 1 था, ये 2 था, 3 4 5 एंड 6, 6 पे CH3 है, और 6 पे ही कितने लोग कह रहे हैं जैसे ही अटैक करेगा तो O- क्रिएट होगा, तो OH भी यही निकलने वाला है। तो कितने लोग का ए सही हुआ, हाथ उठाओ, ए सही है, बोलो। अच्छा, नेक्स्ट कितने लोग कह रहे हैं कि अब सर देखो, अब इसके बाद अब पिटाई करने का मन करता है, इसके बाद गलती करो। अभी कितने लोग कह रहे हैं सर ये कीटोन है, इसका अल्फा यहाँ है, यहाँ है, इन दोनों में से कोई भी निकल सकता है, निकालो 1 वाले को, क्योंकि इमीडिएट अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा। तो हीटिंग करने के बाद कितने लोग कह रहे हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। अब इन भाई साहब ने क्या करा रखा है, यहाँ पता नहीं कैसे डबल बॉन्ड चिपका दिया, सोचा ही नहीं कि H+ कैसे निकालना है, ठीक है, ऐसे गलत हो जाएगा। आप बना रहे हो तो फिर सोचो OH- तो अल्फा को ही निकाल सकता है ना, तो इसलिए इवन CP मैकेनिज्म से यही होने वाला है। यहां तक सबको क्लैरिटी है? अगले क्वेश्चन में टेस्ट करूं तुम लोगों को, चलो देखते हैं, एक और क्वेश्चन दूंगा बस, ज्यादा नहीं। चलो बेटा बनाओ, A and B, डू इट फास्ट। इसमें तो ज्यादा ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने, चलो चलो चलो।
हाँ जी प्यारे बच्चों, कर लिया आपने? इसमें तो ऑप्शन ही एक रहा होगा, यहां से निकाला होगा, यहां अटैक करा दियो। देखो अब देखो, हर बार मैं समझा रहा हूं, गिनती कर लो पहले और ऐसे चुपचाप बना लो, फिर अंदर से भी गिनती लिख लो। अब जो जहां पे है उसको करेंगे। 5 पे O माइनस और नंबर 2 पे डबल बॉन्ड हो, तो ये बन गया पहला वाला आंसर। मुझे बताओ क्या ये कायरल है? बताओ, इतनी मेहनत की है हम लोगों ने, गलत बताया नहीं कि पिटाई शुरू होगी तुम लोग। जल्दी बताओ क्या ये कायरल? यस इट इज कायरल, क्योंकि ये सेंटर पे देखो OH है, H है, यहां से POS COS कुछ नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पे D प्लस L दोनों बनेगा और बाद में आपको मालूम है यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा। और कितने लोगों ने ये A है, B कितने लोगों ने ये बना लिया है, हाथ उठाओ। यस, सो वी आर डन विथ इंट्रामोलिकुलर आइए चलिए देखते हैं। चलो अच्छा, थोड़ी दया कर देता हूं तुम लोगों के ऊपर, एक और अलग सा मॉलिक्यूल देता हूं, और ये सबसे बढ़िया मॉलिक्यूल है अभी तक मेरे हिसाब से। एक काम करता हूं ना, इसको H कर देता हूं तो थोड़ा और मजा आएगा। आइए आइए मैदान में, देखूं क्या क्या करते हो। कम ऑन डू इट। चलो सिमरवीर, जल्दी दिखाओ मुझे ये करके। A to B heating is there, Simar, only heating, A to B। चलो भाई, मैं आपको जितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं आप सब सोच लो, और अपने समझदारी से एलिमिनेट भी करो कि ये क्यों नहीं होगा। फिर हम लोग बात करेंगे मेन प्रोडक्ट पे। अभी देखना है कौन मेन प्रोडक्ट सही बताता है।
हो गया? हाँ, कैन वी चेक नाउ? आइए आपको दिखाता हूं। पहले तो रिंग साइजेस में आपको दो अलग अलग 5 मेंबर दिख रहे होंगे और एक 7 मेंबर दिख रहा होगा। तो अगर यहां नेगेटिव देखो, इसके अगल बगल ये भी निकाल सकते, ये भी निकाल सकते, ये भी निकाल सकते। पहले तो सब निकालो तब दिखेगा। अभी कितने लोग कह रहे हैं इसको यहां कर दिया तो 1 2 3 4 5 मेंबर, इसको यहां कर दिया तो भी 5 मेंबर, और अगर ये यहां कर दिया तो 7 मेंबर्ड। तो ये तो सबसे पहले रिजेक्ट करना। 5 एंड 6 आर अप्रोचेबल, उसके अलावा कोई रिंग में रहता नहीं है, एंगुलर स्ट्रेन होता है सब में। 7 से हमेशा रिएक्शन क्या करता है, सबसे जो आसान पाथ जिसके अंदर जल्दी रिएक्शन हो जाए उसी को ले जाता है ना, काइनेटिकली फेवर्ड। तो ये तो बेकार हो गया। अब देखो इन दोनों में बेकार करना है, पॉसिबिलिटी ए एंड पॉसिबिलिटी बी में, बताओ कौन सा बेकार करूं या दोनों बना लूं? दोनों नहीं बनता है, कॉमन सेंस लगा के बताओ कौन सा बना है। तो देखो यहां कार्बन आयन बनाऊंगा तो अटैक कीटोन पे करूंगा, और यहां कार्बन आयन बनाऊंगा तो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में एक छोटू सा हाइड्रोजन है, तो इसको तो आराम से रिप्लेस, मतलब रिप्लेस क्या, हिंड्रेंस नहीं आएगा। तो इसको आपको फेवर्ड मानना है, इसको भी लेस फेवर्ड मानना है। इतनी कहानी थी इसमें सोचने के लिए। अब ये करके बताओ प्रोडक्ट क्या बना। तो एल्डिहाइड कंज्यूम हो जाएगा कीटोन, तो 5 मेंबर बना दे रहा हूं। ये OH, कितने लोग बोल रहे यही बनने वाला है? नंबर 1 2 3 4 एंड 5, पांचवे पे ये नंबर 1 2 3 4 एंड 5, पांचवे पे कौन है? COCH3, COCH3, और 1 पे क्या होगा? OH बन जाएगा। सबको क्लियर है? फिर बाद में ये गायब कर देंगे तो B क्या बन जाएगा? हाँ जी, एक बार ही पता है क्वेश्चन कैसे पूछा था, ये समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ नहीं है, अब क्या एक्सपेंशन हो गया। एक बार ही क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन ये आया था कि ये बताओ अगर ये कीटोन बना दे, इफ दिस कीटोन इज फॉर्म्ड, आप समझ रहे हो ना ये कब बना होगा? जब मैं अदर साइड वाले लेके जाऊं, कौन सा? ये, इसको उठा के यहां करूंगा तो ये बन जाएगा, करके देख लो, बन रहा होगा ना। इस पे आया था क्वेश्चन एक बारी कि अगर इसमें OH माइनस वाटर डाल दूं, डाइल्यूट वाला, तो क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ये स्टेबल। तो आंसर क्या होता है? करने के बाद यही फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जो अभी बनाया था हमने। इस रिएक्शन को बोलते हैं रेट्रोएल्डोल। क्या बोलते हैं? हाँ, रेट्रोएल्डोल, रेट्रोएल्डोल। अब रेट्रोएल्डोल का मतलब क्या है? एल्डोल के पाथ को रिट्रीव कर दो। यानी अगर आप गलती से यहां पहुंच गए हो, सॉरी यहां पहुंच गए हो, तो बिल्कुल रिवर्स आ जाओ। रिवर्स कैसे आएंगे? जैसे जैसे फॉरवर्ड गए हो वैसे वैसे रिवर्स आना है। आओ रिवर्स समझाता हूं कैसे है। सबसे पहली चीज क्या करना होता है रेट्रोएल्डोल में, मतलब आप ये चेक करो पहले कि कौन से कार्बन पे लास्ट OH रिमूव हुआ था। यहां से हुआ था ना, याद करो। इसके रिस्पेक्ट में अल्फा एंड बीटा पे OH था, तो यानी यहीं पे OH को अटैक कराना है। अब वो पता कैसे चलता है? पता ऐसे चलता है, देखो ये पाई इसके साथ कॉन्जुगेशन करेगा तो कितने लोग कह रहे हैं प्लस यहां आएगा, और नेगेटिव चार्ज तो उसी प्लस पे ही जाके अटैक करता है। सो वी आर गोइंग टू गेट, ये रेट्रो का मैं स्टेप दिखा रहा हूं। मतलब यहां नेगेटिव बना दो या फिर इसको स्टेबलाइज कर दो। अभी कितने लोग कह रहे हैं फिर अगला स्टेप क्या था? ये कार्बन आयन बना था, कार्बन आयन अगर मैं रिवर्स आ रहा हूं तो इसको प्रोटॉन दे दूंगा वाटर से, रिवर्स आ रहा हूं तो ये प्रोटॉन लेके क्या बन गया?
अभी कितने लोग कह रहे हैं अगला स्टेप क्या था कि ये जो OH बना था इसको O- क्रिएट कर देता हूं OH-, बिल्कुल उल्टा चलना है, जैसे जैसे हम फॉरवर्ड गए थे वैसे वैसे। अब ये क्या बन गया O-। अब O- बनने के बाद क्या करूं मैं, अब बोलेंगे इसको अटैक करो और जो कार्बन आयन से आपने अटैक करवाया था उसको बाहर निकालो। सो नाउ वी हैव गॉट दिस CH3 C डबल बॉन्ड O, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, और बाद में बेटा H प्लस आयन वाटर से फिर दे दो, तो क्या बन गया फाइनली ये ओपन हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और ये बन गया तो आपको मालूम है कि यहां से यहां कैसे जाना है। कहने का मतलब रेट्रोएल्डोल कराएंगे भी कब, जब देखेंगे सामने सामने एल्डिहाइड हमारा फ्री दिख रहा हो, तो इसका मतलब ये स्टेबल नहीं होगा, हमें एल्डिहाइड को खत्म करना है, क्योंकि अटैक उस पे होगा। यहां देखो अटैक किस पे हुआ है, एल्डिहाइड, कीटोन पे नहीं। तो देखो ये तो इतना लंबा कहानी बताया ना, तोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ये जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ दो, इस पे डबल बॉन्ड ओ डाल दो और इस पे 2 हाइड्रोजन डाल दो, खत्म। इसको ब्रेक करो। अरे बाबा करते भी तो यही थे यार, देखो ना ये डबल बॉन्ड हो और यहाँ 2 हाइड्रोजन, देखो जल्दी जल्दी जब मैं बताता था तो यही बोलता था H2O निकाल दो, तो इसको तोड़ के वही कर दो, इसके अल्फा के दोनों हाइड्रोजन वापस कर दो और इधर वाले को डबल बॉन्ड हो वापस कर दो, तो ब्रेक होने के बाद ऐसा बन जाएगा। तो ब्रेक होकर के चेक कर लो कि क्या खत्म किया था इसने, तो इससे साफ दिख रहा है कीटोन वाला ऑक्सीजन गायब किया था, जो कि अलाउड, क्योंकि ये सारे रिएक्शन कैसे हैं रिवर्सिबल, तो एक तरफ से दूसरी तरफ आएंगे, हमेशा फेवर्ड पाथ को ही लेके जाएंगे। इज दैट क्लियर? ऐसे ही 7 मेंबर्ड बना करके दे दिया होता तो भी हम उसको तोड़ करके वापस 5 मेंबर्ड में लेके आते हैं, तो वो सारे रिएक्शन ऐसे हो जाते हैं। सो रेट्रोएल्डोल कब होगा, जब एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप फ्री हो जाए और कीटोनिक वाला कंज्यूम कर गया हो, तो रेट्रोएल्डोल होगा। और अगर ऐसा लिख दिया अब यहां OH- डाले तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो यही सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो बन सकता था वो बन चुका है। अंडरस्टूड? कौन सा OH- से, यहां से क्यों O नेगेटिव नहीं बनेगा, OH- विल टेक द प्रोटॉन, इट विल बिकम O नेगेटिव। बोलो भाई, यहां तक सबको क्लियर है? हाँ, तो कौन सा रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन मैं आपको एक होमवर्क दूंगा आज, कि आप घर जाके ट्राई करोगे नोट करके, लेकिन मैं पॉइंट अभी लिखवा दूंगा, नोट करो, आप लिखो। क्या कर रहे हो? हाँ रिवर्स है, बस उसको थोड़ा प्रैक्टिस में लाना, रिवर्स है ना, हटा दो इसको। अरे यार पूरा लिखो क्या तुम लोग?
हाँ जी प्यारे बच्चों, नोट कर लिया सबने? हैं? हो गया ना? चलो भाई, सो फाइनली हमारा रेट्रो एल्डोल, एल्डोल से रिलेटेड सारी कहानी खत्म हो गई है ना? बोलिए, मिटा दूं इसको? चलो अब हेडिंग डालो। हाँ, नहीं आपको पहले एक प्रॉब्लम दे रहा था ना, नोट करके लिखो तो। पहले नोट पॉइंट कर लो और इसका मैकेनिज्म आप मुझे बना के व्हाट्सएप करोगे, ठीक है? एल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इवन इन एसिडिक मीडियम। मतलब ये कहानी है कि अगर आप यहाँ पे H+ डाल के वाटर डालोगे तो भी एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। अब यही आपको मुझे समझाना है कि ऐसा कैसे होता है। क्वेश्चन बेसिकली आपके लिए यही है, हाउ विल दिस हैपन? आपको मैकेनिज्म इसका मुझे भेजना है बना के। मतलब एसिडिक बेसिक दोनों कंडीशन में बनता है एल्डोल कंडेंसेशन। मैंने एक बार ही थोड़ा बहुत आपको हेल्प किया हुआ है इससे रिलेटेड, जब मैंने आपको विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ाया था। तो विक्टर मेयर टेस्ट में जो लास्ट स्टेप का मैकेनिज्म होता है, टॉटोमराइजेशन वाला एंड उससे जस्ट पहले वाला, वहां पे अगर आपका ध्यान अच्छे से था तो शायद ये डील आप क्रैक कर पाओ। फिर आप मुझे फोटो लेकर के भेजना, नहीं तो अपने से जो भी बन रहा होगा ट्राई करना, ठीक है? हो गया ये? अब हेडिंग डालो, कैनिजारो रिएक्शन, CANNIZARO, कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन उसका टेंशन मत लो तुम लोग। हाँ जी, चलिए, कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो, इसके बारीकियों को समझना है, ध्यान से सुनो समर्थ। देखो अभी तक हमने ऐसा रिएक्शन पढ़ा जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड O के बगल में अल्फा हाइड्रोजन था। कैनिजारो रिएक्शन तब होगा जब बगल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। कहने का मतलब फॉर्मल्डिहाइड को अगर आप OH- के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो ये बनने वाला है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। मतलब इसका एक मॉलिक्यूल एल्कोहल देगा और दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलेट बनाता है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर अगर यहां देखो तो ये 0 है, और यहां देखो तो -2 है, और यहां देखो तो +2 है। तो देखो डिस्प्रपोर्शनेट कर गया ना, ऑक्सीडाइज है, डिस्प्रपोर्शनेट। और नेचुरल सी बात है, ये फिर डाइल्यूट में नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड OH- लेना पड़ता है, तब जाकर के ये होता है। सो कीटोन को तो देखो बोलने का मतलब ही नहीं, क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन होने के चांस है। एल्डिहाइड डू नॉट हैविंग any molecule of aldehyde which do not have alpha hydrogen will undergo Cannizzaro reaction in the presence of strong concentrated base। लिखो ये, लिखो ये बात लिखो।
aldehyde which do not have alpha hydrogen, aldehyde which do not have alpha hydrogen, aldehyde which do not have alpha hydrogen will undergo disproportionation reaction in the presence of concentrated NaOH. In the presence of concentrated NaOH. In the presence of, बोलिए बेटा, हाँ, तो आप एग्जाम्पल पहला लिख लीजिए, फिर मैं इसका मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ। डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे है वो समझ आया ना, ऑक्सीडेशन नंबर मैंने दिखा रखा है। तो एक बेसिकली ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन का था, ये रिडक्शन का था, इसलिए इसको डिस्प्रपोर्शनेट बोलते हैं, है ना। अब आ जाओ मैकेनिज्म दिखाता हूं। इसका तो रेट एक्सप्रेशन वगैरह भी पूछता है ओलंपियाड में, एंड एडवांस एग्जाम के अंदर आता है इसका रेट का एक्सप्रेशन कैसे आएगा। तो मैं सबसे पहला लेके जा रहा हूं, एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं डाला है मैंने OH में। तो देखो सबसे पहला रिएक्शन अब कौन सा होने वाला है भाई, अब तो मैंने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि भाई OH माइनस इज अटैकिंग हियर एंड यू आर गोइंग टू गेट O माइनस। यही हो रहा है तब से, बोलो। और क्योंकि ये स्टेप बार बार रिवर्सिबल था, इसलिए मैंने इसका कंसंट्रेशन इतना बढ़ा दिया। याद करो, रिएक्टेंट आप बढ़ाते जाओगे तो चांसेस प्रोडक्ट में जाने के बढ़ जाते हैं, एज पर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो ठीक है, ये अभी भी मैं बोल रहा हूं यार, 1000 बारी अटैक होगा तो 999 बारी ये पीछे ही आने वाला है, क्योंकि H तो निकलेगा ही नहीं भाई, H तो लीविंग ग्रुप ही नहीं होता है अच्छा। लेकिन एक चांस ये है कि दूसरा कोई फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हो जो बिल्कुल नजदीक से गुजर के जा रहा हो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, वो इस हाइड्रोजन को खींचने की थोड़ी टेंडेंसी ले लेगा, क्योंकि ये O माइनस बनने की वजह से इस पे पार्शियल कह सकते हो कि नेगेटिव चार्ज का एक्सेस आना शुरू हो जाएगा। तो ये वापस आएगा और बहुत कम चांस है, लेकिन यही सिर्फ एकमात्र ऑप्शन बचा और कुछ बचा ही नहीं है। तो दिस अमेजिंग स्टेप इज गोइंग टू टेक प्लेस। सो बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू गेट HC डबल बॉन्ड O OH, एंड ये H इस पे चला जाएगा तो ये O माइनस हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू गेट HCH, एक हाइड्रोजन आया और ये O माइनस। अब कितने लोग कह रहे हैं ये दोनों अगर है रिएक्शन में तो अब तो सर पीटी हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, क्योंकि ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये O माइनस है, RO माइनस इज अ बेस, और ये क्या है एसिड। ये एसिड है और ये बेस है, आपस में प्रोटॉन ट्रांसफर, एसिड बेस रिएक्शन, ये बन गया मिथेनॉल। दैट्स हाउ वी आर फॉर्मिंग मिथेनॉल। तो यानी कि जो सबसे पहला रिएक्शन हो रहा था वो था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो मैंने पहले कराया था आपको। लेकिन क्योंकि ये भी ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीजन है तो ये स्टेबल नहीं होते। टेट्राहेड्रल सेंटर पे 2 ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये वापस आता है। वन ऑफ द रेयरेस्ट रिएक्शन यहां टेक प्लेस करता है। इट इज कमिंग एंड द हाइड्रोजन इज माइग्रेटिंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू दैट, H माइनस निकल रहा है। अब आप इमेजिन कर सकते हो ये सबसे स्लो होता है, स्लोवेस्ट, एंड दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर ये लिख पा रहे हो तो कितने लोग कर रहे हो, R इज इक्वल टू K इंटू दिस इंटरमीडिएट मल्टीप्लाई बाई दिस होगा फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन अभी ये कितने लोग कह रहे हो ये खुद में अपने आप में इक्विलिब्रियम में था, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू दिस, ये इंटरमीडिएट इनटू फॉर्मल्डिहाइड डिवाइडेड बाय अगेन, एक मिनट सॉरी, ये सेकंड स्टेप था ना।
So this divided by this intermediate divided by OH माइनस रिएक्टेंट है और हमारा ये भी रिएक्टेंट है फॉर्मेलिन। तो आप इंटरमीडिएट निकालोगे तो K इंटू OH इंटू दिस वैल्यू आएगा, K इंटू OH, मतलब इसको हटा दो तो ये आएगा KC इंटू K इंटू OH एन मल्टीप्लाई बाई फॉर्मल्डिहाइड। ये यहां से आने वाला है और एक और फॉर्मल्डिहाइड था, तो आप देख लो ऑर्डर 3 का रिएक्शन है, फॉर्मल्डिहाइड पे पावर 2 OH माइनस। फिर से मैं समझाता हूं कैसे हुआ। देखो RDS तो ये लिख लोगे ना, दिस इंटू दिस। अब मैंने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। मैंने ब्रेक डाउन इसलिए किया है क्योंकि जो पहला स्टेप है वो बेसिकली रिवर्सिबल है एंड उसमें ये इंटरमीडिएट बन रहा है। तो क्या अब इसी को मैं इंटरमीडिएट बोल रहा हूं, और इंटरमीडिएट कभी भी नेचुरल रिएक्शन में दिखने नहीं चाहिए। यही था ना हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े थे, इंटरमीडिएट को रिमूव करना होता है। तो इंटरमीडिएट डिवाइडेड बाई OH माइनस इंटू फॉर्मल्डिहाइड कैन बी रिटन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां से आई वैल्यू निकाला हमने, आई वैल्यू आ गया KC इंटू दिस और वही जाके सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे। तो KC इंटू OH माइनस इंटू फॉर्मल्डिहाइड, ये पूरा पार्ट था, इसके जगह पे लिखा है, और K पहले से ही था तो पहले K लिख लो एंड फिर KC। ये पूरा पार्ट मैंने इंटरमीडिएट के जगह पे लिखा है। तो पावर कितना हो गया इसका, 3 का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो लास्ट में क्या है, जब ये H इधर चला जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मिथॉक्साइड बन गया, एसिड बेस रिएक्शन होगा एंड वी विल गेट दिस मॉलिक्यूल। सबको क्लियर हो गया? दिस इज हाउ कैनिजारो रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक अल्टरनेट मैकेनिज्म भी है, कौन सा है, जब आप OH माइनस बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कर देते हो और बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए तो अब समझो क्या होगा, ये जो OH है ना इसका भी H निकल जाएगा और तब डाई नेगेटिव आयन बनेगा। तब तो बहुत ही खतरनाक हो गया, अब तो H को निकलना ही पड़ेगा। तो H निकल के उधर, क्योंकि अब पहले तो OH माइनस फिर भी निकल जा रहा था, जब O माइनस बना दोगे इसको तो अब निकलते टाइम पे O माइनस 2 बन गया, वो तो निकलना और मुश्किल हो गया। उससे बढ़िया होता है कि भाई H निकल जाओ, तो H निकल करके तो एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड करोगे तो यहाँ O माइनस एंड OH जो था उसके जगह पे दोनों O माइनस हो जाएंगे एंड ऑर्डर देखोगे तो उसमें और बदल जाएगा, उसका ऑर्डर और भी ज्यादा चेंज हो जाएगा, तो बनाओगे तो दिखेगा। फिलहाल इतना पूरा ढंग से नोट करो मैकेनिज्म, जल्दी नोट करो। हाँ देखो देखो, ये भी क्वेश्चन ठीक है कि यहाँ हाइड्रोजन क्यों नहीं आ रहा है, कार्बन पे क्यों आ रहा है, तो कार्बन पे प्लस है और जब ये वापस आ रहा है तो H प्लस नहीं निकाल रहा है, H माइनस निकाल रहा है। देखो ना, इफ इट इज कमिंग दिस विल गो विथ इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, ये स्टेप कौन सा है, हाइड्राइड यानी H माइनस ट्रांसफर है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि इस रिएक्शन में क्या क्या होता है, इसमें पीटी भी होता है, एचटी भी होता है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर भी होता है एंड प्रोटॉन ट्रांसफर। ये उन रेयर रिएक्शन में से है जिसमें से H माइनस भी ट्रांसफर होता है और H प्लस भी। तो लिख लेना पीटी एचटी बोथ टेक्स प्लेस। जल्दी खत्म करो इसको भाई।
हाँ बच्चों, हो गया क्या? मिटा दूं? नोट कर लिया सबने? जल्दी खत्म करो भाई, जल्दी खत्म करो। एक अपने पास। हाँ प्यारे बच्चों, हो गया? चलो लिखो। हाँ बस ये एक दो रिएक्शन ही बस करेंगे, अब नहीं, मतलब इसके बाद कोई नया रिएक्शन नहीं कराऊंगा, मतलब इसी पे दो तीन प्रैक्टिस करा दो यार, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा इतना क्लास लेने का। लिखो। इसका प्रोडक्ट बनाते जाओ, बस मैं छोड़ दूंगा, जितना जल्दी आप इसका प्रोडक्ट बना के डालोगे मैं छोड़ दूंगा। बच्चों बिल्कुल बात नहीं, जल्दी खत्म करो। चलो करें। देखो देखो, इनके अंदर मैंने पहला वाला रिएक्शन तो नॉर्मल कैनिजारो है, इसके बाद ये हमारा इंटरमोलिकुलर, और ये दोनों इंट्रा के, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। तो चलो इनके प्रोडक्ट्स बना दो, मैं छोड़ देता हूँ, जल्दी बनाओ।
हाँ जी, ये कर लिया ना बस। अरे किया वैसे ही होगा ना, ये OH अटैक कराओ, O- आएगा, ये वापस आए तो यहां का हाइड्राइड ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल पे री अटैक करा दो बस। तो एक का एल्कोहल बन गया, दूसरे का क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर प्रोटॉन ट्रांसफर, एकदम सेम सेम है मैकेनिज्म, वो कर लोगे। इसमें बताओ पहले किधर मैं अटैक कर रहा हूं, क्या ये फास्ट होगा या ये फास्ट होगा, टेल मी, ये फास्ट होगा या सेकंड फास्ट, फॉर्मल्डिहाइड विल बी फास्ट। तो इसका मतलब यहां पे बेटा यही समझना था आप लोगों को कि आपको यही समझना, बिल्कुल बात नहीं बेटा, ध्यान से सुनो, आपको यही यहां पे समझना था कि हाइड्राइड आयन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड, और आपका जो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा फॉर्मिक एसिड, और ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, प्रोटॉन ट्रांसफर करा दो। मतलब जिस पे आपका OH अटैक करता है उसी का कार्बोक्सिलेट बनाते हैं। जिस पे OH अटैक करता है, बार बार बोल रहा हूं ताकि दिमाग में बिठा लो, OH ने जिस पे अटैक किया उसी का क्या बनने वाला है, कार्बोक्सिलेट। और जिधर से हाइड्राइड निकल के दूसरे पे गया वो अल्कोहल बनने वाला है। तो यहां अटैक ही किधर होगा, इधर की तरफ। अच्छा, पहले वाले पे ये बात बोल रहे हो, हाँ चांसेस बिल्कुल हैं, लेकिन मैंने बोला ना कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, तो अब कम नंबर में नहीं गए हैं, बल्कि अच्छे खासे नंबर्स में है। नहीं, आप बात ऐसे समझो, मान लो मैंने 100 मॉलिक्यूल HCHO के लिए और मैंने 200 ले लिए OH-, तो इस बचा ही नहीं हमारे पास सॉल्यूशन में। समझ गए ना, उस हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन मैं मैनेज कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल बात सही है कि वो खुद पे भी कर सकता है, बिल्कुल बात सही है, कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर हुआ तो वो खुद से भी कर सकता है। समझ आ गया? तो उसके दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनाना हो तो बना लो, ठीक है, दोनों बन जाएंगे। हाँ जी, समझ आया ना उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि सर जो बचे हुए फॉर्मल्डिहाइड हैं, तो ये जो हाइड्राइड ट्रांसफर था ये फॉर्मल्डिहाइड पे भी तो करा सकते थे, बिल्कुल करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसका मॉलिक्यूल्स कम बनेगा बट बनने वाला है। हाँ फिलहाल ये बताओ, अब बताओ क्या यहां अटैक कराने से फायदा है, कहां अटैक कराएंगे, इधर, ऊपर गया वापस आया, अब H को यहां अटैक करा दो, तो क्या बन गया इसका, बेंजीन, ये CHOH बना दूंगा मैं, सीधा सीधा कर दे रहा हूं, और यहां O-। कितने लोग करेक्ट हुआ ये, और इस, अभी किया ही नहीं, अच्छा चलो कर लो, कर लो, लास्ट वाला तुम्हारे लिए है बस। बहुत बातें हो रही हैं, चलो लास्ट 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 अबाउट दिस बताओ, OH- will attack on any one of them, O- come back, H- will go from here to here, तो मतलब एक का अल्कोहल और दूसरे का ये, तो मतलब ऐसा बना देना है, बस दैट्स इट, खत्म हो गया, क्लियर हो गया भाई। इंटरमॉलिकुलर, इंट्रामॉलिकुलर, क्रॉस कैनिजारो सब खत्म हो गया। हाँ, अब इससे मिलते जुलते रिएक्शंस हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको मैं कराऊंगा, ये ध्यान रखना है सबको, ठीक है। सो वी आर डन फॉर